हे गाइस, नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सो मैं हूं आपका भाई खोसन और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइए। इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को कुछ भी सजेशन करना हो तो आप लोग यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो पर जाते हैं सो बिना किसी देर की। सो वीडियो शुरू करने से पहले पिछली बार हम लोग ने पाकिस्तान का बाइक और बांग्लादेश का बाइक का कंपैरिजन किया था। उसके बाद बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल इंडिया का स्टेट है उसके ऊपर कंपेयर किया था। आज फिर एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश करेंसी कंपैरिजन। देखते हैं कौन से देश पे करेंसी रेट क्या है, कैसे और क्या क्या कुछ है वीडियो में। आपके साथ बैठ के देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और नीचे जाके कमेंट में पसंद आए तो अपनी जो राय है वो रखिए और पसंद आए तो लाइक भी करिए। चलिए किसी देर की देखते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू दिस करेंसी कंपैरिजन वीडियो। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी करेंसी को बांग्लादेश करेंसी के साथ। तो ये एक करेंसी डिज़ाइन कंपैरिजन है, करेंसी वैल्यू कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो है वो अप डाउन होती रहती है। तो पाकिस्तानी करेंसी सबसे पहले ऑफिशियली स्टार्ट हुई 1947 से और बांग्लादेशी करेंसी 1971 से स्टार्ट हुई थी। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश बैंक इशू करता है। पाकिस्तानी करेंसी की शॉर्ट फॉर्म PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस है और बांग्लादेश की करेंसी की शॉर्ट फॉर्म BDT यानी बांग्लादेशी टका है। तो सबसे पहले क्वींस के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा वैल्यू का क्वीन है वो है 1 रुपीज़ का और बांग्लादेश में 1 पैसा का सबसे छोटा क्वीन है। उसके बाद 10 पैसा, उसके बाद 25 पैसा और उसके बाद 50 पैसा। तो इसके बाद बांग्लादेश में 1 टका है और पाकिस्तान में 1 रुपीज़ है। और उसके बाद बांग्लादेश में 2 टका और पाकिस्तान में 2 रुपीज़। उसके बाद बांग्लादेश में 5 टका है और पाकिस्तान में 5 रुपीज़ का क्वीन है। तो बांग्लादेश में 5 टका के बाद कोई क्वीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 10 रुपीज़ का क्वीन भी है और 20 रुपीज़ का क्वीन भी है। तो यही थे दोनों कंट्रीज़ के क्वीन। और अब जान लेते हैं नोट्स एंड बिल्स के बारे में। तो बांग्लादेश में सबसे जो छोटा नोट है वो है 1 टका, उसके बाद 2 टका, उसके बाद 5 टका और उसके बाद 10 टका। तो पाकिस्तानी करेंसी में सबसे छोटी वैल्यू का जो नोट है वो है 10 रुपीज़ का और उसके बाद पाकिस्तान में 20 रुपीज़ का नोट यूज़ किया जाता है। वहीं पर बांग्लादेश में 20 टका यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में उसके बाद 50 रुपीज़ का नोट यूज़ किया जाता है और बांग्लादेश में भी 50 टका यूज़ किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में 100 रुपीज़ का नोट यूज़ किया जाता है जो कि कुछ इस तरह का होता है और बांग्लादेश में 100 टका यूज़ किया जाता है जो कि कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद पाकिस्तान में 500 रुपीज़ का नोट यूज़ किया जाता है और बांग्लादेश में 500 टका का नोट यूज़ किया जाता है। तो 500 के बाद पाकिस्तान में 1000 रुपीज़ का नोट यूज़ किया जाता है और बांग्लादेश में 1000 टका यूज़ किया जाता है। तो बांग्लादेश में 1000 टका सबसे बड़ा करेंसी नोट है, जबकि पाकिस्तान में 5000 रुपीज़ का सबसे बड़ा करेंसी नोट है। तो ये थे दोनों कंट्रीज़ के नोट्स जिन्हें आपने देखा। तो अब जान लेते हैं दोनों कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन के बारे में। पाकिस्तान की 2019 की जो इन्फ्लेशन रही है वो है 9.4% और बांग्लादेश की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 5.6%। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि किसी भी कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू में जितने % कमी आती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको अनऑफिशियली अफ़गानिस्तान में यूज़ किया जाता है। वहीं पर जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको किसी भी कंट्रीज़ में यूज़ नहीं किया जाता सिवाय बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो 2020 के मुताबिक तो पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2021 या 22 में देख रहे हैं तो डिफरेंट हो सकती है। तो इस डेट के मुताबिक जो बांग्लादेश का 1 बांग्लादेशी टका है वो है 1.83 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर
और 5 टका जो है वो है 9.1 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर। 10 टका जो है वो है 18.33 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर। और 25 जो है वो 45 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। बांग्लादेश के 50 रुपये पाकिस्तान के 91 रुपये के बराबर हैं। बांग्लादेश के 100 पाकिस्तान के 183 रुपीज़ के बराबर हैं। 500 916 के बराबर है। बांग्लादेश के 1000 पाकिस्तान के 1833 के बराबर हैं। 5000 पाकिस्तान के 9166 के बराबर हैं। बांग्लादेश के 10,000 पाकिस्तान के 18,332 के बराबर हैं। बांग्लादेश के 50,000 पाकिस्तान के 91,500 के बराबर हैं। तो यही था एक करेंसी कंपैरिजन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अभी यहाँ पे जाके ख़त्म। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो एक्सचेंज रेट है वो इंटरनेशनली नहीं बताया क्योंकि गड़बड़ रहती है। सो उसमें कोई एक्चुअल एक्यूरेसी नहीं बोल सकते, वो मंथली बेसिस पे अप डाउन होती रहती है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के नहीं, सब कंट्री का वैसा होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितना कितना क्या कॉइन्स है और कितना कितना नोट है। सो जैसे कि बांग्लादेश में 1 पैसे से लेके 5 रुपये तक का कॉइन्स है, उसके बाद 10 रुपये से लेके 1000 तक का हाईएस्ट 1000 तक का नोट है। जैसे वैसे ही पाकिस्तान में 1 पैसे से लेकर 20 रुपये तक का कॉइन्स है, उसके बाद 1000 से लेके 5000 तक पाकिस्तान में नोट है। सो बांग्लादेश का 1 रुपये पाकिस्तान पे 1.8 होते हैं। सो बांग्लादेश के 1 टका पाकिस्तान में 1.8 रुपीज़ होते हैं। सो ये डिफरेंस था। ये क्यों होता है? जैसे कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी होते हैं और दूसरी चीज़ जो पैसा प्रोडक्शन होती है वो तो हर टाइम नहीं होती है, साल पे 2 साल पे ऐसे कुछ होती है। सो उसमें कितना कॉस्ट होता है, सो उस हिसाब से भी करेंसी रेट पे इफेक्ट आ जाती है। और देश ने कितना बाहर से कर्जा लिया है, सो इसमें भी डिपेंड करता है। सो आपने कितना कर्जा ले रखे है बाहर से, और उस हिसाब से भी डिपेंड करता है कंट्री पे कितना करेंसी रेट होता है। सो बाहर में उससे उतना ही वैल्यू मिलेगा। जैसे कि बांग्लादेश का उतना बाहर से कर्जा नहीं है तो इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा है, और पाकिस्तान ने बाहर से कर्जा लिया है इसलिए वैल्यू थोड़ा कम है। सो ये डिफरेंस था। और तीसरा डिफरेंस, और आपके कंट्री में कितना मैन्युफैक्चरिंग, कितना बड़े बड़े कंपनियां हैं, कितना जो डेली यूजेस के लिए कितना प्रोडक्ट्स होते हैं, सो उस पर भी करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है। सो बाहर में वैसे ही बांग्लादेश में भी बहुत सारे वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर है। सो वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। सो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, पाकिस्तान में भी है कंपनियाँ, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सरकार ने बाहर से कितना कर्जा लिया है, सो इसी हिसाब से भी डिपेंड करता है। और आपने एक नोट कितना रुपये खर्च करके बना रहे हैं, सो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसमें भी डिपेंड करता है। सो ये 2 बड़ी बड़ी चीज़ें थी। सो हालांकि यहाँ पे इंटरनेशनली कितना करेंसी रेट है वो नहीं बताया गया है क्योंकि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो उसको हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि वो मंथली बेसिस, वीकली बेसिस कभी भी चेंज, आज के कल ही चेंज हो सकता है, ये ऐसे चीज़ होती है। सो ये थी डिफरेंस। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। सो इस मामले में बांग्लादेश बहुत आगे है। सो उसका इन्फ्लुएंसिंग रेट 5.6 है और बांग्लादेश का पाकिस्तान का 9.6 है। इसमें भी बहुत डिफरेंस था। तो इस हिसाब से करेंसी रेट हाई हो जाती है। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। मेरा एक दोस्त ने ये भेजा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे अच्छे वीडियो भेजते रहिए, मेरे को बहुत नॉलेज भी मिला। सो आप लोग को भी अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में अपने मन की बात रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।